Hello students, now today we have to discuss your exercise 7.3 and now question number 7 is find R if number first 5PR is equal to 2 times of 6PR minus 1 and now second is 5PR is equal to 6PR minus 1। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास प्रूफ करना है, यहाँ पे R की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू हमारे पास गिवन है 5PR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 6PR माइनस 1। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि NPR का जो हमारे पास फार्मूला होता है, NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल का n माइनस r। जब इस फार्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल का 5 माइनस r, 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल का 6 माइनस r, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल का 5 माइनस का r और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल का 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, ये आएगा 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल में किस वैल्यू को हम बाहर करेंगे। तो देखिए अगर हम 6 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बन जाएगा और यहाँ पर अगर हम इसको 1 बाहर करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो ये 5 माइनस r बन जाएगा। यानी इन दोनों वैल्यूज़ को आप बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल का 5 माइनस r और यहाँ से हमने 6 को बाहर किया तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा फैक्टोरियल 5। फिर 7 माइनस r फैक्टर को हम बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 6 माइनस r बचेगा। 6 माइनस r को भी जब बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल का 5 माइनस r बचेगा। तो ये टर्म हमारा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी। इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 माइनस r और ये हो जाएगा 6 माइनस r इज इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट विल बी 12। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 6 जा हमारे पास जाएगा 42 माइनस का 6r, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7r प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर 7 6 हमारे पास हो जाएगा 13r, ये हो जाएगा प्लस का 42 और यहाँ से जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस का 13r। 42 में 12 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 में 2 जाएगा 0, 4 में से बन जाएगा वैल्यू आएगी 3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अभी देखिए आप इसका फैक्टर करेंगे तो 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि आपके पास कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए, वो भी आपके पास ऐड करने पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम बात करें 30 की तो ये हमारे पास क्या हो सकता है। देखिए 30 की बात करें तो ये 30 हमारे पास होता है 15 इंटू 2 दैट विल इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ से हमें 30 लाने हैं। ठीक है, तो चलिए 13 यहाँ से अगर हमें लाना है तो देखिए किस तरीके से ला सकते हैं। तो 13 हमारे पास ऐड करने पर आना चाहिए तो 5 3 हमारे पास हो जाएगा 15, 15 में से 2 को ऐड करने पर नहीं आएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 और 10 और 3। ठीक है, 5 2 10, 10 और 3 का फैक्टर आपके पास बन जाएगा 10 और 3 हमारे पास क्या होगा 13 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो r स्क्वायर माइनस का 10r माइनस का 3r प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम r को कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी r माइनस का 10 माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास r माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक फैक्टर हो गया r माइनस 10, दूसरा फैक्टर हमारे पास हो गया r माइनस 3। तो यहाँ से r की 2 वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है 3, दूसरी वैल्यू हमारे पास मिल रही है 10। अब यहाँ से देखिए अगर हम r की वैल्यू हम यहाँ से 3 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए r की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास 3, दूसरी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है 10। तो यहाँ पर देखिए आप r की वैल्यू आपके पास 3 ले सकते हैं कि नहीं, कि 10 ले सकते हैं कि नहीं, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए 5PR यहाँ पर हमारे पास गिवन था तो 5PR का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो r है वो आपका 5 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकता और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 5 से ग्रेटर हो रही है। तो सिंस r डज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है, सिंस r डज नॉट इक्वल टू 10 बिकॉज, ठीक है, क्यों आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास r है वो 0 इज़ लेस देन r इक्वल टू r एंड आल्सो लेस देन 5। तो ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 10 आपका अग्राह्य हो जाएगा, सॉरी r डज नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, r डज नॉट इक्वल टू 10, सो r इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा इसी तरीके से है, तो इसको आप होमवर्क में इसको हम दे रहे हैं तो ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट करिएगा और इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा r इज इक्वल टू 4।
ठीक है, इसका आंसर आएगा r इज इक्वल टू 4, इसका आंसर आएगा। तो आप इसको देख लेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या रहा है। 8 कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशंस यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चंस कह रहा है कि इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशंस में कितने लेटर्स आपके पास हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स the total number of letters in the word equations, total number of letters in the word equations कितने हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कह रहा है यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, नो लेटर इज रिपीटेड एंड no letter is repeated। यहाँ पर नो लेटर्स आर रिपीटेड, यहाँ पर कोई भी लेटर आपके पास रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आपके पास इक्वेशंस में कितना है 8, और कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वर्ड्स की, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स जो आपके पास फॉर्म्ड होंगे वो हमारे पास 8 लेटर हैं, तो 8 ही लेटर आपका फॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो so the number of words, so the total number of words can be formed 8p8। 8 लेटर आपके पास 8 तरीके से आपके पास लिख सकते हैं। 8p8 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, और इसका कैलकुलेशन हमारे पास आ रहा है 40,320। ठीक है, इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 40,320। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ नंबर फर्स्ट 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, नंबर सेकंड ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए मंडे में हमारे पास कितने लेटर्स हो रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, total number of letters, total number of letters in the word Monday, ये आपके पास हो रहा है 6, and no letters are repeated। तो यहाँ पर कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट में कह रहा है व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास 6 है, और यहाँ पर हम यूज्ड कर रहे हैं 4 का। तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स and the required number of words is equal to 6p4। that will be 4 आपके पास फैक्टर करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 6 5 = 30, 4 3 = 12, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 360। तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा। आगे हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड नंबर हमारे पास कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो when all letters are used at a time। तो यहाँ पे देख रहा है जितने लेटर्स हमारे पास सभी को एक ही टाइम पर आप यूज़ कर ले रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स वो 6 है, और यूज्ड भी हम 6 का ही कर रहे हैं। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड्स
hence the required numbers of word 6p6, that will be equal to factorial 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that will be equal to 720. तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर को. चलिए थर्ड नंबर देखते हैं. थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल्स. इसको आप देख लें. फिर इसके बाद थर्ड नंबर को देखते हैं. इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यहाँ पर थर्ड नंबर आपके पास कह रहा है व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल्स. तो यह देखिए फर्स्ट लेटर आपके पास वॉवेल्स होना चाहिए एंड वॉवेल्स आर, यहाँ पर जो मंडे में वॉवेल्स हैं वो आपके पास हैं ओ एंड ए, दो वॉवेल्स हैं. इसका मतलब जो फर्स्ट लेटर आप वॉवेल का यूज़ करेंगे वो टू वेज से हो सकता है. सो दिस केस कैन बी डन, सो दिस केस कैन बी डन टू वेज. ये आपके पास टू वेज से डन हो जाएगा. अब भाई फर्स्ट लेटर तो ठीक है, आपका फर्स्ट लेटर वॉवेल्स हो गया. तो रिमेनिंग आपके पास कितने लेटर्स बचे? हमारे पास 6 लेटर थे. तो रिमेनिंग हमारे पास बच रहे हैं 5 लेटर बच रहा है. ठीक है, क्योंकि सभी लेटर्स की बात कर रहा है, ऑल लेटर्स की बात कर रहा है. तो लेटर्स हमारे पास 6 थे. ठीक है, तो सभी लेटर्स की बात कर रहा है तो लेटर हमारे पास कितने थे? 6 लेटर्स थे. तो इसको हमने यहाँ पर टू वेज से आपका फिलअप हो सकता है. तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास कितने लेटर बच रहे हैं? 5 लेटर्स. ठीक है, तो 5 लेटर आपके पास कितने लेटर से यूज़ करेंगे? So this case can be done two ways and remaining five letters are, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारे पास जो 5 लेटर्स हैं वो हमारे पास किस तरीके से हो रहे हैं. 5 लेटर्स आर फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 लेटर्स. क्योंकि आपके पास जो 5 लेटर बच रहा है तो उसमें भी हमें 5 लेटर ही बच रहे हैं. ठीक है, क्योंकि भाई वॉवेल का अगर यूज़ करेंगे तो एक ही वॉवेल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो बाकी हमारे पास जो लेटर्स बच रहे हैं वो हमारे पास 5 लेटर बच रहे हैं. तो आपके पास रिमेनिंग जो 5 आपके पास जो लेटर यहाँ पर रखने हैं आपके पास, रिमेनिंग 5 लेटर्स आर फिल्ड बाई 5 अल्फ़ाबेट. ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं. तो हमारे पास जो 5 लेटर्स आपके पास फिल होंगे वो 5 अल्फ़ाबेट से फिल्ड होंगे, जो हमारे पास इसमें से आपके पास मंडे में आपके पास जो बचेंगे. ठीक है, फिल्ड बाय 5 अल्फ़ाबेट. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, सो दिस कैन बी डन, ऐसा कर सकते हैं. सो this can be done by 5p5 or factorial 5. Hence the required number of words, factorial 5 multiplied by 2. तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3. ठीक है ना, 5 × 4 × 3 × 2, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इंटू 1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2. तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 हमारे पास हो जाएगा 12 और 5 × 4 = 20 हो जाएगा. तो वैल्यू आएगी 240. ये आपके पास आंसर हो जाएगा.
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 कह रहा है, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक वर्ड है मिसिसिपी, इसमें कह रहा है कि अगर 4 आइज आपके पास एक साथ नहीं आते तो कितने आपके पास परमुटेशंस यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन द मिसिसिपी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इन मिसिसिपी, MISSI PPI, ये हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट विल बी इक्वल टू 11। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास एंड आई appears in 4 times, S appears in 4 times, एंड आई हो गया, S हो गया। इसके बाद में देखिए आई आपके पास 4 टाइम्स हो रहा है और S भी आपके पास 4 टाइम्स हो रहा है। इसके बाद में P आपका पास सिंगल ही है और फिर हमारे पास कह रहा है डबल PI है, ठीक है। और I आपके पास 4 टाइम्स, यस आपके पास 4 टाइम्स और P आपके पास क्या है 2 टाइम, ठीक है। P appears 2 टाइम, P appears in 2 टाइम और बाकी सब आपके पास डिस्टिंक्ट हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, सो द नंबर ऑफ distinct permutation of the letter in given word, ये हमारे पास हो जाएगा फैक्टोरियल 11 और जितने रिपीट हमारे पास करते हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। और देखिए अगर कोई लेटर हमारे पास रिपीट ना करे, ठीक है, तो सपोज दैट जैसे मंडे आपके पास एक वर्ड दिया गया था, तो अगर मंडे से आपको कितने आपके पास वर्ड फॉर्म्ड हो सकते हैं, तो क्या हो जाएंगे, सपोज दैट मंडे में आपके पास 6 थे, तो मंडे में 6 लेते थे, तो 6 से 6 तरीके से फॉर्म कर सकते थे, तो हमारे पास वैल्यू आती है 6 पे 6, दैट विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 6। और अगर आपके पास यहाँ पर इस लेटर को देख रहे हैं तो इसमें फैक्टोरियल आपके पास 11 लेटर है, तो वैसे तो आपके पास फैक्टोरियल 11 बन जाएगा, 11 P 11 फैक्टोरियल 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म रिपीट कर रहे हैं, तो जितने टर्म हम रिपीट करते हैं उतने वैल्यू फैक्टोरियल हम उसके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड होते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपके पास कह रहा है इफ़ 4 आइज़ नॉट कम टुगेदर, तो पहले हम ये निकालेंगे कि अगर 4 आइज़ आपके पास साथ में जाते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे। तो चलिए हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रहा है फैक्टोरियल 11 को सॉल्व कर लेंगे और इसका कैलकुलेशन हमारे पास आ रहा है 34,650, ये हमारे पास का कैलकुलेशन आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पे आइज़ की बात करेंगे। इफ़ 4 आइज़ come together, if 4 eyes come together, if 4 eyes come together, then total number of word, total number of letter। अब अगर 4 आइज आपके पास साथ में हो तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 आई को साथ में रख लिया, तो यहाँ पे 11 से 4 को माइनस कर लीजिए, तो ये हमारे पास जाएगा 7 और आई भी आपके पास एक लेटर काउंट होगा, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ लेटर्स होंगे वो 8, जिसमें आपके पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स इज इक्वल टू 8 एंड आई तो आपके पास अब एक ही वर्ड काउंट हो रहा है, एस appears in 4 times and P appears in 2 times.
so the number of distinct so the number of letter so the number of letter so the number of letters in this case आपके पास क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 लेटर फॉर्म्ड होंगे और जो भी हमारे पास रिपीट कर रहा है उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 840, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड if 4 eyes hence the required number of word if 4 eyes not come together। देखिए यहाँ पर आपके पास वो परमुटेशंस है जिसमें आपके पास आई भी शामिल है, सब कुछ शामिल है और इसमें आपने साथ में जब 4 आइज साथ में है तो आपने निकाल लिया। अगर इस टोटल वैल्यू में से इस जो आई साथ में है उसको आप माइनस कर दें तो 4 आइज अगर साथ में नहीं है तो वो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो ये हमारे पास होगा 34,650 माइनस का 8,040। अब देखिए इसको माइनस आउट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0, 5 में से 4 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 1 और 16 में से 8 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 8 और ये हो जाएगा 33,810। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड एंड विथ S। नंबर सेकंड वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। नंबर थर्ड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। तो चलिए सोल्यूशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि परमुटेशन में कितने लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द गिवन वर्ड, ठीक है। परमुटेशंस में कितने आपके पास लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, लेटर्स कितने हैं इस पे वर्ड पे 12 है। एंड आपके पास रिपीट कौन कर रहा है, जिसमें आपके पास T रिपीट कर रहा है एंड T appears 2 टाइम्स। इसमें से T आपका 2 टाइम्स अपीयर कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। तो नंबर फर्स्ट इफ word start with P and end with S, if word start with P and end with S, so the total number of word आपके पास कितने बचे भाई। देखिए हमारे पास P से अगर स्टार्ट हो रहा है S से एंड हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो वर्ड आपके पास बचेंगे तो सो required number of word so remaining letter of the word so remaining letters are 10 हो जाएंगे, ठीक है। और इन 10 लेटर से अगर हमें कोई वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास फैक्टोरियल 10। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास एंड, इसमें क्या है एंड, तो इस रिमेनिंग लेटर्स में हमारे पास T आपके पास 2 बार अपीयर्स कर रहा है। सो रिमेनिंग लेटर्स आर इज इक्वल टू 10 एंड T अपीयर्स 2 टाइम्स एंड आल्सो T appears 2 times. So the total number of letters यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी लेटर्स ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास कितने बने, ये हो जाएंगे 10P फैक्टोरियल 10 हो जाएंगे, क्योंकि जितने लेटर्स हैं उतनी तरीके से फॉर्म हो सकते हैं।
और आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा है तो डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू हमारे पास आ रही है 14,400 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर इफ़ वॉवेल्स आर नंबर सेकंड व्हेन वॉवेल्स हमारे पास कौन कौन है इसमें, ए है, ई है, ए ई आई ओ यू, सारे वॉवेल्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो व्हेन वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर then टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे। वॉवेल्स को अगर हम एक यहाँ पर साथ में ले सकते हैं तो वॉवेल से आपका एक लेटर ये हो जाएगा और एक लेटर आपके पास ये बनेंगे और 5 लेटर हमारे पास यहाँ से कम हो जाएंगे 12 में से, तो वैल्यू आ गई 7 और 7 + 1 हमारे पास हो जाएगा 8। एंड यहाँ पर आपका टी क्या है, टी रिपीट कर रहा है आपके पास 2 टाइम्स, वेयर टी repeated 2 times, so this can be done, factorial 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 ways। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स को अगर साथ में रखें तो ये भी हमारे पास फैक्टोरियल 5 प्रकार से आप लिख सकते हैं। एंड आल्सो वॉवेल्स आर अरेंज्ड बाय फैक्टोरियल 5 ways। ठीक है, 5 वॉवेल्स 5 फैक्टोरियल 5 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। hence the required number of arrangement is equal to factorial 8 divided by factorial 2 multiplied by factorial 5 and it will be equal to, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, थर्ड नंबर का सोल्यूशन हमारे पास क्या रहा है, इफ 4 लेटर्स बिटवीन P and S, so the place of P and S are fixed। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो P और S का प्लेस है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर P और S का प्लेस हमारे पास फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 लेटर्स को हम यहाँ पे अगर बाहर करें तो हमारे पास कितने लेटर्स फॉर्म होंगे, परमुटेशन हमारे पास 12 लेटर्स थे तो हमारे पास 10 लेटर्स बचेंगे। सो रिमेनिंग 10 लेटर्स, रिमेनिंग 10 letters where T repeated 2 times are arranged factorial 10 divide by factorial 2 ways। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए पी और एस हमारे पास कैसे हैं, 4 प्लेस। अब इसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स को फाइंड करना है और हमारे पास लेटर्स हैं 10। तो किस तरीके से अगर हम पी एस को रखें जैसे 4 लेटर्स आ जाएंगे, तो देखिए इनका जो वैल्यू होगी, अगर सपोज़ करें हम पी को फर्स्ट लेटर पे रख रहे हैं तो इसका मतलब जो यस हमारे पास होगा 1 4 हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो यस होगा वो 1 से 6 पर आएगा, ठीक है ना। 1 पर क्या हो जाएगा, 6 पे आएगा। इसके बाद में अगर हम पी को 2 पर रखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यस हमारे पास आएगा 4 2 हमारे पास क्या होगा 6, तो ये हमारे पास 7 प्लेस पर हमारे पास कौन आएगा, यस आएगा, ठीक है। फिर अगर हम 3rd प्लेस पर हम क्या रखते हैं, पी को रख सकते हैं। तो अगर हम 3rd प्लेस पर आपके पास क्या रख सकते हैं, पी को रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 7 हो जाएगा, 7 + 1 हमारे पास 8। इसका मतलब 8 प्लेस पर आपका क्या आएगा, यस आएगा। इसके बाद में सपोज दैट अगर हम 4th प्लेस पर पी को रखते हैं, तो 4th प्लेस पर अगर पी को रखते हैं तो 4 4 8, यानी कि हमारे पास 9th प्लेस पर ऐसा आएगा। इसके बाद में सपोज दैट अगर हम 5 प्लेस पर रखें, तो 5 प्लेस पर जब आप रखेंगे तो 5 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 9 और 9 + 1 10। इसका मतलब 10th प्लेस पर आपका यस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर 6 प्लेस पर अगर हम पी को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या रखते हैं, अगर 6 प्लेस पर हम पी को रखते हैं तो हमारे पास जो लेटर्स यहाँ पर बनेंगे, तो देखिए 6 प्लेस पर जब हम रखेंगे तो लेटर्स हमारे पास क्या बनेंगे, ये बनेगा 6 + 4 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 11 प्लेस पर यस हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम यस प्लेस पर अगर हम इसको 7 प्लेस पर, ठीक है ना, फिर आप इसको 7 प्लेस पर रखते हैं तो हमारे पास जो लेटर्स यहाँ पर बनेंगे, तो 7 + 4 तो ये हमारे पास जाएगा 11 11 + 1 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लेस पर आपके पास यस होगा। और 12 प्लेस पर अगर यस होगा तो हमारे पास देखिए अरेंजमेंट खाली लेटर्स कितने हैं, 12 लेटर्स का ही है। इसका मतलब इस तरीके से आपके पास अरेंजमेंट होंगे। तो पी आपके पास कितनी जगह पर फिल कर सकता है, 7 आपके पास 7 जगह पर इसको हम रख सकते हैं। और यस को भी हम कितनी जगह रख सकते हैं, 7 जगह आपके पास रख सकते हैं। इसका मतलब पी और एस दोनों हमारे पास कितने वेज सकते हैं, 7 + 7 = 14 वेज से आपके पास ये पी और एस को भी अरेंज कर सकते हैं। एंड आल्सो P and S are arranged, and also P and S are arranged in 2 × 7 that will be equal to 14 ways, ठीक है। और P और S क्या है आपके पास, अरेंज हो रहा है 2 × 7 = 14 ways। Hence the required number of ways is equal to factorial 10 divided by factorial 2 multiplied by 14। इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 240 और ये कैलकुलेशन हमारे पास हो रहा था 1600, ठीक है। ये हमारे पास का कैलकुलेशन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटर्स था। इसको एक बार फिर से हम आपको डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ़ 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, तो हमारे पास पी और एस के बीच में 4 लेटर्स रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी और एस के जो प्लेस हैं वो फिक्स हैं, ठीक है ना। तो रिमेनिंग 10 लेटर्स जो हमारे पास बचेंगे, जहाँ पर टी आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, factorial 10 डिवाइड बाई factorial 2 वेज। अब यहाँ पे कह रहा है आल्सो पी एंड एस आर अरेंज इन 14 वेज, ठीक है ना। और किसके बीच में इस तरीके से अरेंज करें कि हमारे पास वो क्या हो, उनके बीच में 4 लेटर्स हों, ठीक है ना। एंड आल्सो पी एंड एस आर अरेंज इन 2 × 7 = 14 वेज such as 4 letters are between P and S, such as 4 letters between P and S। तो हमारे पास P S को इस तरीके से आप अरेंज करेंगे, ऑल्सो P and S are arranged in 14 ways, जहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, 4 लेटर्स किसके बीच में आएंगे, P and S के बीच में। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू दिस टर्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आपके कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।